हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं बच्चा। छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है घातांक करणी, यानी कि सर्ड्स एंड इंडिसेस। बेसिकली 2 क्लास का ये टॉपिक है और आज और कल में हम इसे एंड कर देंगे। और फिर हम इसके बाद अपना एक दूसरा नया चैप्टर और छोटा सा चैप्टर उठाएंगे, या तो पार्टनरशिप या फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला। ओके। तो नमस्कार सभी को। चलिए करते हैं शुरू चैप्टर सर्ट्स एंड इंडिसेस। दरअसल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस मैंने किया, तो सर्ट्स एंड इंडिसेस से मुझे कुछ खास रिस्पांस मिला नहीं। देखो मैं आपको सच बताऊं, कुछ खास रिस्पांस सर्ट्स एंड इंडिसेस में मिला नहीं मुझे। क्यों? कि सवाल इससे बहुत कम देखने को मिले। एक आध सवाल जो देखने को मिला वो बड़ा कॉमन सा सवाल था। कॉमन सा सवाल इन द सेंस के उसे वो भी कर लेगा जिसने सर्ड्स एंड इंडिसेस पढ़ा भी नहीं है। वो रूट वगैरह का कि ये रूट ये बेसिक जो सर्ड्स एंड इंडिसेस होता है उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक दो जो भी पूछे गए हैं। बाकी डीप में जाकर या फिर जो हम अब करेंगे चीजों को, जितने डीप में जाकर करेंगे वहां से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं पूछे जाएंगे। पूछे जा सकते हैं, इसके लिए हमें तैयार रहना है। और चैप्टर ज्यादा बड़ा भी नहीं है तो फिर टेंशन भी नहीं लेना है, 2 क्लास में एंड हो जाएगा। ठीक है, तो करें शुरू। वेरी गुड। भाई सबसे पहले आगे चलने से पहले हमको ये समझना होगा कि व्हाट इज सर्ड और व्हाट इज इंडिसेस। व्हाट इज इंडिसेस। ठीक है, सभी लोग एक बार जुड़ जाओ फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, करें शुरू। यस। देखो सर्ड को हिंदी में बोलते हैं करणी। क्या बोलते हैं? करणी। और इंडिसिस को बोलते हैं घातांक, यानी कि घात का अंक। घात का अंक। ठीक है, छोटा सा इनके बीच में डिफरेंस समझते हैं और फिर दरअसल जो मेन चीज है ना वो है इनके रूल्स। रूल्स अभी मैं शुरू करूंगा, पहले इनका बेसिक मतलब समझ लेते हैं। सर्ड्स का मतलब क्या होता है और इंडिसिस का मतलब क्या होता है। पहले इंडिसिस का मतलब समझा देता हूं। इंडिसिस यानी कि घातांक। घातांक का को अगर मैं संधि विच्छेद करता हूं तो घात का अंक। घात का अंक। घात मतलब क्या होता है? पावर। क्या होता है बच्चा? पावर। तो कोई पावर कितनी बड़ी है या कैसी पावर है वो सारा हमें देखना है घातांक में या फिर इंडिसिस में। सपोज बच्चे अगर मैं यहां पर लिखता हूं ए की पावर बी, कुछ इस तरीके से मैंने कोई चीज लिखी, तो जो नीचे वाली संख्या होगी ना, जो नीचे वाली संख्या होगी इसको बोला जाता है बेस। और जो ऊपर वाली संख्या होती है इसको बोला जाता है पावर। क्या बोला जाता है? पावर। तो कोई भी संख्या अगर पावर की फॉर्म में यानी कि घात के रूप में लिखी गई है उसे हम कहते हैं घातांक। कोई भी संख्या अगर घात के रूप में या पावर के रूप में लिखी गई है उसे हम कहते हैं घातांक। और घातांक का मतलब होता है आपका इंडिसेस। ठीक है, बात करें अगर हम करनी यानी कि सर्ड्स की, तो बच्चे सर्ड्स का मतलब होता है कोई भी चीज जिसे हम रूट के अंदर रिप्रेजेंट करें। कोई भी चीज जिसे हम रूट के अंदर रिप्रेजेंट करें, लाइक रूट ए, रूट बी, रूट सी, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूं रूट 5, रूट 7, रूट 2, इस तरीके से अगर कोई भी चीज रिप्रेजेंट की जाती है उसको हम कहते हैं बच्चे सर्ड्स यानी कि करनी। तो कोई भी चीज अगर रूट के अंदर, या फिर अगर मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में आपसे बोलूं, तो अगर मैं आपसे कहूंगा nth रूट ऑफ ए, भाई nth रूट ऑफ ए का मतलब होता है ए की पावर 1/n। ए की पावर क्या होता है? 1/n। अब वो nth रूट क्या हो सकता है? आपका वर्गमूल हो सकता है। भाई वर्गमूल का मतलब क्या हो जाएगा? ए की पावर 1/2।
अगर मैं आपसे कहूंगा 3 रूट ऑफ a घनमूल ऑफ a, तो जितना यहां पावर रहेगी या घनमूल है ना, तो ये हो जाएगा a⁻1/3। सपोज अगर मैं आपसे आपसे कहता हूं 9th रूट ऑफ a, तो इसका मतलब हो जाएगा a⁻1/9। तो ये मतलब होता है किसका, सर्ड का, यानी कि करनी का। तो कोई भी चीज को हम रूट के अंदर, अब वो रूट आपकी सेकंड रूट, थर्ड रूट, फोर्थ रूट, 10वीं रूट, 1000वीं रूट, यानी कि nth रूट हो सकती है, तो उसको हम कहते हैं सर। अगर किसी चीज को घात के रूप में लिखा जाए, पावर के रूप में लिखा जाए, उसको कहते हैं घातांक या फिर इंडिसेस। तो बेसिक मतलब दोनों का आपको समझ में आ गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ रूल्स हैं दोनों के, ठीक है। तो चलिए पहले उन रूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। हमने इंडिसेस के कुछ रूल्स लिए हैं भाई, ठीक है। तो इधर रूल है, आप रूल देखेंगे और मैं 1 बाय 1 करके सारे रूल आपको समझाऊंगा और इनके एग्जाम्पल भी एक एक करके लिखवाऊंगा, ताकि ये चीज आपको याद रहे। तो ये मत सोचना कि सर लिख के क्यों ले आए, आप खुद लिखवाते, तो डोंट वरी, मैं एक एक को एक्सप्लेन करके प्रॉपर तरीके से एग्जाम्पल के रूप में पढ़ेंगे हम लोग। कह रहा इंपोर्टेंट फॉर्मूले अबाउट इंडिसेस, यानी कि घातांक के, घातांक यानी कि जिसको घात के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सके, जिसको पावर के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सके, उसके उसके कुछ इंपोर्टेंट रूल्स हैं। अब वो रूल्स क्या हैं भाई? सबसे पहला रूल है कि अगर, सबसे पहला रूल देखिए, सबसे पहला रूल है बच्चा कि अगर a की पावर m गुणा a की पावर n है, तो पावर आपस में जुड़ जाती है। यानी कि बेस हमारा बराबर होना चाहिए। ये क्या है? बेस बराबर होना चाहिए। तो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए। तो बच्चे क्या होती हैं? तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। क्या होती हैं? पावर आपस में ऐड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं 5⁻³ गुणा 5⁻4, अब आपने देखा कि ये तो बेस बराबर है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसको हम कह सकते हैं 5⁻3 + 4, दैट इज 5⁻7। अगर हमारा बेस बराबर होता है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो। ऐसे 1 बाय 1 करके समझते चलेंगे। सेकंड नंबर पे आता है हमारा, ये सेम है, इसी को ही आगे बढ़ाया गया कि अगर 3 संख्या मल्टीप्लाई में है, तीनों के बेस बराबर हैं, तो तीनों की पावर आपस में जुड़ जाएंगी। मान लो अगर 4 संख्या मल्टीप्लाई में है, चारों के बेस बराबर हैं, तो चारों संख्याओं के पावर जुड़ जाएंगी। अब आपके दिमाग में चीज आ रही होगी कि सर अगर बेस बराबर ना हुआ तो? भाई आएगी ना दिमाग में चीज कि सर अगर बेस बराबर ना हुआ तो अगर बेस बराबर नहीं हुआ है तो भैया फिर उसे भी लिख लो आप। सपोज अगर ये, हाँ एक चीज और है, अगर बेस बराबर नहीं है तो पावर बराबर होंगी। देखो यहां पर क्या है, बेस बराबर है, पावर अलग अलग है, तो पावर जुड़ गई। बेस अगर बराबर है तो पावर आपस में जुड़ जाती हैं। लेकिन अगर कंडीशन कुछ इस तरीके से है, a की पावर n गुणा b की पावर n, कुछ इस तरीके से है, यानी कि हमने बेस को अलग अलग कर दिया लेकिन पावर को सेम कर दिया। अगर ये वाली कंडीशन कहीं है, अगर ये वाली कंडीशन कहीं है, तो भैया उस केस में पावर को नहीं जोड़ना, उस केस में बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। a गुणा b और उसकी पावर केवल n रहेगा। इसे भी लिख लो साइड में बॉक्स में बंद करके कि a गुणा b और उसकी पावर n। अब आपके दिमाग में खुरापाती आइडिया तो रुकते हैं नहीं, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर बेस भी अलग हो, पावर भी अलग हो। यहां तो आपने बोला बेस बराबर, पावर अलग अलग है, तो पावर जुड़ जाएंगी। यहां आपने बोला बेस अलग अलग, पावर बराबर, तो इस तरीके से। अब खुरापाती दिमाग कहेगा बेस भी अलग, पावर भी अलग, तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता, वो एज इट इज रहेगा, उसका कोई रूल नहीं है। ओके, मत लिखो, मत टाइप करो, ये भी उसका कोई रूल नहीं है, वो एज इट इज रहेगा फिर। अब अगले रूल पे आते हैं। अगला रूल हमारा, ये दो रूल तो एक जैसे हो गए, इसके बाद ये रूल देख लेना। ओके, अगले रूल पे आते हैं, रूल नंबर सी। रूल नंबर सी क्या है? a की पावर m, ये ब्रैकेट है, और उसकी पावर n, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। फॉर सपोज अगर मैंने कहा 2 की पावर 3 ब्रैकेट में 4, 2 की पावर 3 ब्रैकेट बंद पावर 4,
तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है 2 की पावर 3 गुणा 4, क्या हो जाएगा बच्चा 2 की पावर 12। और सपोज मैंने आपसे बोला कि 7 की पावर 4 और उसकी पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 7 की पावर 4 इंटू 2, कितना हो जाएगा बच्चा 7 की पावर 8, कितना हो जाएगा 7 की पावर 8। ओके, तो तीसरा रूल भी क्लियर हो गया। आगे बढ़े, चौथा रूल क्या कहता है, चौथा रूल कहता है हमसे कि चौथे रूल में ये देखो ए की पावर m बटा ए की पावर n, समझना ए की पावर m बटा ए की पावर n। चौथे रूल से पहले आप ये देखो, ये वाला रूल देखो, ये वाला रूल पढ़ो चौथे से पहले कि अगर कोई पावर माइनस में है, सवाल ने क्या बोला, अगर कोई पावर माइनस में है और हमें इस पावर को प्लस में करना है, अगर कोई पावर माइनस में है और हमें इस पावर को प्लस में करना है, तो ये पूरी की पूरी संख्या अपने आप का रेसिप्रोकल हो जाती है, अपने आप का क्या हो जाती है, व्युत्क्रम हो जाती है। तो ये ए की पावर माइनस एम है, अगर मैं इसका व्युत्क्रम करता हूं तो ये ए की पावर प्लस का एम, यानी कि पावर आपकी किस में हो जाएगी, पावर आपकी प्लस में हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे अब कहा 5 की पावर माइनस का 3 है, अब ये पावर को मुझे प्लस में करना है, तो ये कितना हो जाएगा 1 बटा 5 की पावर 3, इस तरीके से 1 बटा 5 की पावर 3। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं आगे, है ना, फिर ये रफ कर देंगे हम। आगे चलते हैं जरा, अब हमने ये वाला देख लिया इससे पहले, अब वापस इसी पे आ जाओ, वापस इसी पे आ जाओ कि हमारे पास क्या था, ए की पावर m बटा ए की पावर n। अब क्या था, ये बेस बराबर है, बच्चे ये चीज फोकस करना कि बेस बराबर है, तो ये n जब ऊपर जाएगा, तो ये n जब n वाला पार्ट ऊपर जाएगा, तो ये पावर आपस में माइनस हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, या फिर मैं इसको एक्सप्लेन ही करूं आपको। मैंने अभी अभी आपको ये बताया कि अगर ये पावर माइनस को प्लस में करना है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर मैं n को ऊपर ले जाता हूं तो ये a की पावर m तो है, मल्टीप्लाई, ये पावर प्लस की थी, ये पावर माइनस की हो जाएगी। अगर मैं a की पावर n को ऊपर ले जाता हूं, जैसे देखो यहां अगर मैं इसको ऊपर लाता हूं तो आपको ये वाला पार्ट मिलेगा, ऐसे ही अगर n को ऊपर ले जाते हो तो माइनस हो जाएगी। और अब इस वाले रूल को देख लो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो पावर आपस में जुड़ जाती हैं। अब चूंकि इसके साथ तो माइनस का साइन है, तो a की पावर क्या हो जाएगा m माइनस n, जो कि यहां पर आपको रूल दिया हुआ है। ये रूल दिमाग में आपको 2-3 बार कॉपी में लिख लिख कर ध्यान में रखने पड़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस इनके ऊपर प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ये तो मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रहा हूं धीरे धीरे, ताकि आपको ये ना लगे कि यार हमें कुछ रटना है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे बोला कि x की पावर 4 बटा x की पावर 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, x की पावर 4 बटा x की पावर 2, कैसे करेंगे। अब देखो बेस बराबर है, ये 2 वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 2, कितना हो जाएगा बच्चा x की पावर 2, होगा कि नहीं, यस। तो ये वाला रूल भी जस्टिफाई हो गया, ये वाला हमने पढ़ लिया, ऊपर के सारे रूल हमने पढ़ लिए। अब इस पे आ जाओ भैया, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है, कोई भी नंबर है, एनी नंबर, उसकी पावर अगर 0 है तो आंसर हमेशा 1 होता है, ये तो सब जानते हैं। कोई भी संख्या, मान लो मैंने कहा 12 की पावर 0 आंसर 1, मैंने कहा 99 की पावर 0 आंसर 1, मैंने कहा x की पावर 0 आंसर 1, मैंने कहा z की पावर 0 आंसर 1। तो हमेशा किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे 1। वेरी गुड, चलो और आगे बढ़ते हैं, अगले रूल पे चलते हैं। ये वाला रूल तो पढ़ लिया ना हमने, ये वाला रूल तो पढ़ लिया ना कि अगर बेस अलग अलग है और पावर सेम है, अगर बेस अलग अलग है पावर सेम है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, a गुणा b की पावर n। ये तो लिखवा दिया ना मैंने आपको, बेस अलग अलग है पावर सेम है तो a गुणा b की पावर n। ये वाला रूल भी पढ़ लिया हमने।
अब हमारे पास रूल बचता है ये वाला। अब इस रूल पे फोकस करेंगे, केवल और केवल इस रूल पे, बाकी सारे रूल हमने देख लिए। इस रूल पे आइए जरा, कुछ रूल हैं, पहले रूल्स को क्लियर कर लेते हैं, क्वेश्चन तो बहुत आसान बनता है, बहुत आसान। मैं कह रहा हूं 5 मिनट में 10 क्वेश्चन आपको करा दूंगा, इतने आसान क्वेश्चन बनते हैं। कह रहा है ए की पावर m, देखो जब ए की पावर m ब्रैकेट था उसकी पावर n थी, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए थे। लेकिन अगर मैं ये ब्रैकेट हटा दूं और इस तरीके से लिखूं तो दोनों का मतलब सेम नहीं होता है, दोनों का मतलब अलग होता है बच्चा। क्या होता है? दोनों का मतलब अलग होता है। इसका मतलब होता है ए की पावर m गुणा m गुणा m गुणा, और ये कितनी बार? n बार। कितनी बार? n बार। ये होता है इसका मतलब। यस, ये इसका मतलब होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 2 की पावर 3 और उसकी पावर 4, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई किया गया कितनी बार? 4 बार। ऐसे ही फॉर सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं x की पावर 4 और उसकी पावर 2, तो इसका मतलब होता है x की पावर 4 इंटू 4, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई कितनी बार? 2 बार। कब? जब बीच में ब्रैकेट का साइन ना हो। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल अच्छा कॉन्सेप्ट है ये वाला भी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ फॉर्मूलेज इंडिसेस के भी देख लेते हैं, सर्ड्स के, सॉरी इंडिसेस के तो देख लिए ना, कुछ सर्ड्स के भी देख लेते हैं क्या है। बाकी तो ये बेसिक फॉर्मूलेज हैं जिनको आपने देखना है, अगर कुछ रहा इनके अलावा भी तो आपको मैं क्वेश्चंस के माध्यम से बताता रहूंगा, है ना, क्वेश्चंस के माध्यम से बताता रहूंगा। इंपोर्टेंट फॉर्मूलेज ऑफ सर्ड्स, यानी कि आपके करनी के कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले। ये वन बाय वन आप देखिए, मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको वन बाय वन सभी को। जैसे पहला तो हमने एक्सप्लेन कर ही दिया था भाई, पहले वाला तो मैंने आपको बता ही दिया था, ये था ये वाला। तो यही आपका यहां पर लिखा हुआ है कि मान लो अगर आपको दिया हुआ है ए की पावर n बराबर y, तो ये वाली पावर जब बराबर के साइन के उधर कूद के जाएगी, ये वाली पावर जब बराबर के उधर कूद के जाएगी, तो बच्चे ध्यान रखना ये 1 बाई में हो जाएगी। y की पावर 1/n क्या हो जाएगी? पावर रेसिप्रोकल हो जाती है। क्या होती है? पावर रेसिप्रोकल। सपोज अगर मैंने कहा एक्स स्क्वायर बराबर है आपका कितना? एक्स स्क्वायर बराबर है आपका 16। एक्स स्क्वायर क्या है? आपका 16 है। अगर मैं यहां से पावर को उधर ले जाता हूं तो x बराबर क्या हो जाएगा? 16 की पावर 1/2। और जिसकी पावर 1/2 होता है उसको हम अंडर रूट भी बोलते हैं। किसी की पावर अगर 1/2 है उसको वर्गमूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चा? उसको वर्गमूल यानी कि अंडर रूट बोला जाता है। इसीलिए हम इसको डायरेक्ट अंडर रूट 16 यानी कि 4 बोलते हैं। सपोज अगर मैंने आपसे बोला x की पावर 7 बराबर z है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? x बराबर z की पावर 1/7, जब उधर जाएगा तो 1 बाई में हो जाएगा। सपोज अगर मैंने आपसे बोला x की पावर 1/3 बराबर 4 है, अब ये मैंने इधर 1/3 लिख दिया, तो क्या ये उधर जब जाएगा, ये 1/3 जब उधर जाएगा तो 4 की पावर कितना हो जाएगा बच्चा? ये 1/3 है, पलट जाएगा, ये 3/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/1 या फिर 4 की पावर 3, एक ही बात है। इधर 1/3 है, उधर जाएगा तो पलट जाएगा, 3/1 दैट इज 3 हो जाएगा। तो ये होता है आपका कौन सा? ये होता है आपका पहला रूल। क्या होता है बच्चा? आपका पहला रूल बोलता है। अगले रूल पे अगर हम चलें तो सेम चीज सेकंड रूल भी यही बोलता है कि a की पावर x बराबर b की पावर y। अगर ये x उधर जाएगा तो 1 बाई में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई? y तो इधर ही रहने दो, ये x क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई y हो जाएगा। तो ये वही चीज उसने बोली है। सेकंड रूल भी बिल्कुल क्लियर है, सेकंड रूल भी क्लियर है, थर्ड रूल भी वही है।
सेम, कि y को इधर ले आओ 1/y हो जाएगा, x को उधर ले जाओ 1/x हो जाएगा। थर्ड रूल भी वही है। चौथा रूल भी मैंने आपको बता दिया, चौथा रूल भी सेम है। से चारों रूल एक जैसे हैं, चारों रूल एक ही कॉन्सेप्ट पे हैं। n उधर जाएगा तो 1/n बन जाएगा, 1/n। देखो nth रूट ऑफ a मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिखवाया भी है, इसका मतलब a की पावर 1/n होता है, लिखवाया ना थोड़ी देर पहले मैंने आपको। तो ये n उधर जाएगा तो a की पावर 1/n बन जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। हाँ, एक और कॉन्सेप्ट, ये दो लास्ट के कॉन्सेप्ट को और देखते हैं। ये दो लास्ट के फॉर्मूलेज क्या कहते हैं, बाकी सब तो सेम सेम चल रहा है। लास्ट के दो पे और आते हैं, जरा इनको देखते हैं। क्या है इनमें भैया जरा, कि अगर अगर आपका nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई बाई nth रूट ऑफ b बराबर होता है nth रूट ऑफ a गुणा b। इसको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूं, ये जो h वाला है एग्जाम्पल के माध्यम से। क्या है ये कि सपोज अगर मैंने आपसे बोला स्क्वायर रूट ऑफ 3 गुणा स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर स्क्वायर रूट है दोनों तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 गुणा 4, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 12। स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 12। सपोज अगर मैंने आपसे बोला कि फोर्थ रूट ऑफ 14 मल्टीप्लाई बाई फोर्थ रूट ऑफ 3, दोनों तरफ फोर्थ रूट है 14 और 3 की, तो हम कहेंगे फोर्थ रूट ऑफ 14 गुणा 3, यानी कि फोर्थ रूट ऑफ 42। क्या हो जाएगा बच्चा, फोर्थ रूट ऑफ 42। अब एक और रूल आ गया इसी के साथ, कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए, ये मैंने आपको हालांकि बहुत सिखा दिया पूरे सिलेबस में, अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए और स्क्वायर रूट ऑफ ए दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करते हो तो बाहर क्या निकल के आता है, बाहर निकल के आता है ए। ये तो मैंने आपको सिखाया है ना। और इसको मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूं, ये है ए की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई ए की पावर 1/2। बेस अगर बराबर है तो पावर क्या होती है, आपस में जुड़ जाती हैं कि नहीं बचा, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया, 1। इसीलिए इसीलिए स्क्वायर रूट ऑफ ए गुणा स्क्वायर रूट ऑफ बी बराबर, स्क्वायर रूट ऑफ ए गुणा स्क्वायर रूट ऑफ ए बराबर क्या होता है, ए। इसको हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये रूल भी हो गया क्लियर। आते हैं अपने लास्ट के रूल की तरफ। लास्ट का रूल क्या कहता है हमसे, लास्ट का रूल देख लीजिए जरा। लास्ट का रूल ये वाला कि अगर nth रूट ऑफ ए, जब क्वेश्चन करेंगे ना तो टेंशन मत लो, फिर से रिकॉल करेंगे। मैं एक एक रूल को दोबारा जब सवाल में आता रहेगा, जिस तरीके से सवाल में वो रूल लगता रहेगा, मैं हर रूल को दोबारा लिखता रहूंगा। जितनी बार भी आएगा उतनी बार लिखूंगा, तो टेंशन ना लो। nth रूट ऑफ ए अपॉन nth रूट ऑफ बी, ये हो जाएगा nth रूट ऑफ ए बटा बी, nth रूट ऑफ ए बटा बी। ये लास्ट वाला जो है, कैसे जरा एग्जांपल से देखते हैं। सपोज अगर मैंने बोला स्क्वायर रूट ऑफ 3 बटे स्क्वायर रूट ऑफ 2, मैंने क्या बोला, स्क्वायर रूट ऑफ 3 बटे स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसका मतलब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 बटे स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मतलब है बच्चा स्क्वायर रूट ऑफ 3 बटा 2, बस यही है। सपोज अगर मैंने बोला घनमूल ऑफ 27 बटे घनमूल ऑफ 8, इसका मतलब हो जाएगा घनमूल ऑफ 27 बटा 8। ये भी आप पहले कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं, ये वही रूल है। ठीक है, अब दो रूल में बच्चों को फिर से समझना है। एक रूल तो है कौन सा, कहां गया ये जी वाला, जी वाला, अच्छा जी वाला बताया नहीं। ठीक है, जी वाला कुछ भी नहीं है यार, देखो मैं आपको बता दूं जी वाला है क्या। उसने बोला nth रूट ऑफ ए और उसकी पावर m, उसने क्या बोला nth रूट ऑफ ए
और उसकी पावर m। अब nth रूट ऑफ a को मैं क्या लिख सकता हूं, a की पावर 1/n। बोलो, क्या nth रूट ऑफ a को क्या मैं a की पावर 1/n लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं कि नहीं मैं इसको, nth रूट ऑफ a को a की पावर 1/n, थोड़ी देर पहले समझाया था। अब ये बीच में अगर ब्रैकेट है तो पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो ये हो जाएगा m/n। a की पावर क्या हो गया, a की पावर हो गया m/n। ओके, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम अब किसी को नहीं है। सी में भी कुछ प्रॉब्लम था, मैं एक बार दिखा देता हूं। a की पावर x बराबर a की पावर b की पावर y। देखना, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि x जब उधर कूद के जाएगा तो व्युत्क्रम रेसिप्रोकल हो जाएगा, y जब इधर कूद के आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो y को तो इधर ले आओ, रेसिप्रोकल हो जाएगा, x को उधर ले जाओ, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतने, जो जो मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किए थे वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एक्सप्लेन किए नॉर्मली सवाल उन्हीं से ज्यादा बनते हैं। हाँ, और एक दो रूल और देख लो, जनरलाइज रूल और एक इंपॉर्टेंट रूल भी है, जरा समझना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मैं स्टार करके लिखवाऊंगा आपको इसे। तो सपोज अगर मैंने आपसे बोला a की पावर m बराबर a की पावर n, ये रूल मैंने लिखवाया, और इससे बहुत सवाल बनते हैं। सबसे ज्यादा सवाल अगर किसी चीज से बने हैं तो इसी से बनते हैं कि a की पावर m बराबर a की पावर n, बीच में बराबर का साइन है और दोनों तरफ बेस बराबर है। मैंने आपसे क्या बोला, बीच में बराबर का साइन है, दोनों तरफ बेस बराबर है। तो भैया ऐसे केस में यदि, इफ, यदि तो, देन m इक्वल्स टू n, पावर आपस में बराबर हो जाती हैं। क्या होती हैं बच्चा, पावर आपस में इक्वल हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे बोला कि x की पावर, या सॉरी, मैंने बोला 2 की पावर x बराबर 2 की पावर या 2 की पावर 2x बराबर 2 की पावर x प्लस 3, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? बताइए, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि 2 की पावर 2x बराबर 2 की पावर x प्लस 3, आपसे क्वेश्चन कहेगा बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अभी तो हमने जस्ट ये फॉर्मूलेज पढ़े हैं, आपको हो सकता है दिमाग में 10-20% ही गया हो, जब तक कि इनके ऊपर हम क्वेश्चंस नहीं करते हैं। तो अब 2 दिन क्वेश्चन ही तो करने हैं इनके ऊपर, और करना ही क्या है, सवाल ही तो करने हैं 2 दिन, बस यही थे, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। कुछ अलग रहा तो मैं बता दूंगा कि ये अलग से लिख लो। देखो, बेस बराबर है 2 और 2, तो पावर क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी। 2x बराबर x प्लस 3, क्या हुआ, पावर आपस में बराबर हो गई। x इधर आ गया, 2x में से घटा, x बराबर कितना मिला, 3। x बराबर कितना आ गया, 3। भाई 2x इधर आकर x इधर आकर 2 में से घटा तो x बराबर 3 बचा। ठीक है, पावर आपस में क्या हुआ, पावर आपस में इक्वल हो गई। ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट नोट करना, और इसी पे ही ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे कैसे बनते हैं वो हम देखेंगे सवालों में ही। अब जरा एक बार सवाल को देख लेते हैं, टाइप 1 का क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 1, जरा देखिए इस सवाल को। कह रहे अंडर रूट ऑफ 5 की पावर n बराबर 625, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? ये स्क्वायर रूट है, कभी भी स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है भैया, अंडर रूट ऑफ a को मैंने क्या बोला, a की पावर 1/2, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, अंडर रूट ऑफ a को क्या मैं a की पावर 1/2 कह सकता हूं? तो ये है 5 की पावर n, और ये अंडर रूट है, तो क्या मैं इसको 1/2 बोल दूं? कोई दिक्कत है किसी को? अब 625 है,
625 को किसी की पावर में लिखो, 5 की पावर 4 होता है। क्या होता है? 625, 625 होता है 5 की पावर 4। ओके। अब ये पावर जो 1/2 है, ये जब उधर जाएगी तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी भैया। कैसे? ये रेसिप्रोकल हो जाएगी 5 की पावर 4, और ये पावर 1/2 है तो क्या हो जाएगी? 2/1 कह दो या फिर केवल 2 कह दो, दोनों का मतलब सेम है। या तो 1/2 को 2/1 कह दो या फिर केवल 2 कह दो, दोनों का मतलब सेम है। अब देखो, ये पावर आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 5 की पावर क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8। अब रूल देखो, मैंने आपको रूल लिखवाया था कि अगर a की पावर m बराबर a की पावर n है, बेस बराबर है, तो पावर आपस में क्या हो जाती हैं? पावर आपस में इक्वल हो जाती हैं। ये वाला कौन सा रूल था? a की पावर m ब्रैकेट में n, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं m गुणा n। ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया। अब हम क्या यहां से कह सकते हैं? n बराबर कितना? 8। ऑप्शन नंबर सी। बोलो। छोटे छोटे रूल हैं जो सवालों में लगने हैं, बहुत छोटे छोटे रूल। एक बार आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए तो डेफिनेटली हर रूल आपकी पकड़ में आ जाएगा। कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। अब जैसे ये सवाल देखिए, देखना जरा इसमें क्या है। बताओ भाई। 6 की पावर x प्लस 4 बराबर 6 की पावर 7, बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाएंगी? आपस में बराबर हो जाएंगी, बराबर 7। तो x कितना हो जाएगा? 7 - 4 दैट इज 3। और वही आपसे पूछा है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलें। ये सवाल देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कह रहा है 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 81, और 81 की पावर x माइनस वाई बराबर 3। तो x बटा वाई क्या होगा? लगाओ दिमाग। देखो, यहां 3 की पावर x प्लस वाई है, बीच में बराबर का साइन है और फिर है 81। तो हम दिमाग लगाएंगे कि यार जो ये 81 है, इसको भी 3 की किसी पावर में बदला जाए। इसको भी 3 की किसी पावर में बदला जाए। जैसे क्या मैं ये कह सकता हूं? 3 की पावर x प्लस वाई बराबर, अब जो 81 है इसको कहते हैं 3 की पावर 4। क्या बोलते हैं बच्चा? 3 की पावर 4। भाई 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। 3 की पावर 4 क्या होता है? आपका 81। अब बेस बराबर है तो क्या हम कहेंगे? x प्लस वाई बराबर 4। यस। ओके। अब यहां आ जाओ। अब ये 81 की पावर x माइनस वाई बराबर 3 है, तो यहां पर 81 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 3 की पावर 4 और उसकी पावर x माइनस वाई बराबर 3 की पावर 1। इसको मैंने 3 की पावर 1 लिखा, और जो ये 81 था उसको मैंने लिखा 3 की पावर 4, और ऊपर था x माइनस वाई। था कि नहीं? ओके। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 3 की पावर 4 और x माइनस वाई बराबर 3 की पावर 1। अब ये बेस बराबर है तो क्या मैं ये कह सकता हूं? 4 x माइनस वाई बराबर 1, या फिर x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 1/4। अब बच्चे आप देखते रहो,
आप देखते रहो कि x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 1/4। तो क्या यहां से आप x और y की अलग अलग वैल्यूज नहीं निकाल पाओगे? भाई यहां से आपने x प्लस वाई निकाल दिया, यहां से आपने x माइनस वाई निकाल दिया, तो क्या x और y की अलग अलग वैल्यूज नहीं आएंगी? बिल्कुल आ जाएंगी। कि अगर हमें x चाहिए, अगर हमें x चाहिए तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। 4 चौक 16, 16 एक 17 बटे 4 दूनी 8। और अगर हमें y चाहिए तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे और 2 से भाग दे देंगे। 4 चौक 16, 16 में से एक गया 15 बटे 4 दूनी 8। आपसे उसने क्या बोला है? x बटा वाई। तो 17 बटे 8 बटे 15 बटे 8, 8 से 8 गया, बचा कितना? 17 बटे 15। कितना आंसर है? 17 बटे 15, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। देखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से रिपीट करूं क्या? ये 81 था 81, इसको मैंने 3 की पावर 4 लिखा। 3 की ही पावर में क्यों लिखा सर? क्योंकि बीच में बराबर का साइन था, मुझे बेस बराबर करने के बाद पावर को इक्वल करना था, इसीलिए मैंने 81 को 3 की पावर 4 लिखा। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 4। यहां पर मैंने 81 को लिखा 3 की पावर 4, और ये x माइनस वाई ऊपर है बराबर 3 की पावर 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बेस बराबर हो गया, पावर को इक्वल कर दिया, x माइनस वाई, ये 4 उधर जाकर नीचे हो गया 1/4। अब मेरे पास a प्लस बी है, मेरे पास a माइनस बी है, मुझे a और b की अलग अलग वैल्यूज निकालनी थी। एक बार जोड़कर डिवाइड बाय 2 कर दिया, एक बार घटाकर डिवाइड बाय 2 कर दिया। अच्छा सवाल था ये। एक और सवाल देखें। चलो ये सवाल देखिए जरा। इसमें क्या कर सकते हैं? कह रहा 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 3 की पावर 3 माइनस एक्स बराबर 6। तो 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर 3 माइनस एक्स क्या होगा? क्या इसमें आप x की कोई वैल्यू अपनी तरफ से रख सकते हो हिट एंड ट्रायल से, कि इन दोनों को सॉल्व करके मुझे 6 मिल जाए? सबसे बेस्ट तरीका वही है। अगर आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है कि भैया x की कोई वैल्यू अपनी तरफ से रख कर चेक करो, और जरूरी सी बात है वो 3 से छोटी ही होगी, क्योंकि यहां 3 माइनस एक्स है ना, तभी हमको इक्वल टू 6 मिलेगा। x की कोई वैल्यू आप अपनी तरफ से रखो और यहां पर पुट करके चेक करो कि बराबर 6 आ रहा है क्या। जहां भी 6 आ गया, उसी x की वैल्यू को यहां रख के अपना आंसर बता देना। अगर इसे सॉल्व करने जाओगे तो पिछले क्वेश्चन की तरह बहुत डिटेल में जाके सॉल्व करना पड़ेगा। तो बढ़िया है, अगर मैं x बराबर 1 रखता हूं, देखना, अगर मैं x बराबर 1 रखता हूं तो 1 माइनस 1 0 प्लस 3 में से एक गया 2, कितना मिल गया? 1 प्लस 3 तिया 9, ये मिल गया 10। ये तो हमें 6 चाहिए था, इसलिए x बराबर 1 नहीं चलेगी बात। अगर मैं x बराबर 2 रखता हूं बच्चा, तो 2 में से एक गया 1 और 3 में से 2 गया 1, तो 3 और 3 कितना हो गया? 6। वही मिल गया 6 हमें। इसका मतलब है x बराबर 2 यहां पर बिल्कुल सही बैठ गया, फिट बैठ गया, और x बराबर 2 यहां पर रख दो अब आप। तो 2 की पावर 2 में से एक गया 1, 2 की पावर 3 में से 2 गया 1, तो 2 और 2 कितना हो गया? 2 और 2 4 हो गया, और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, डिटेल में जाएंगे तो बहुत सॉल्यूशन करना पड़ सकता है।
ओके, चलो अभी यही चीज ऐसी जो आपको थोड़ा सा परेशान कर रही है बच्चा, अभी थोड़ा सा सर्ड्स एंड इंडिसेस में आसान वाला पार्ट भी है जिसमें आपको मजा आएगा कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है बताइए, कौन सा भिन्न सबसे छोटा है, वो भी आएंगे। तो बहुत आसान आसान भी क्वेश्चन आएंगे जिनको देखकर आप खुद कहोगे कि सर इतना आसान थोड़ी पूछेगा एग्जाम में, वो भी बचा हुआ है। ये तो स्टार्टिंग है, बेसिक है। सर्ड्स एंड इंडिसेस का बेसिक अक्सर बच्चों को परेशान करता है शुरुआत में, एक दो बार वो पढ़ते हैं तो आ जाएगा। जस्ट बेसिक है, अगला टाइप जब मैं आऊंगा ना तो आपको मजा आएगा। कह रहा है 5 की पावर √x प्लस 12 की पावर √x बराबर 13 की पावर √x। अब ये सवाल आपने पढ़ लिया। सबसे पहले आप ये देखो कि जो संख्या आप देख पा रहे हो 5, 12, 13, ये कुछ जानी पहचानी सी संख्या लग रही है आपको या नहीं लग रही? बोलो सच बताना। क्या जो संख्या आप 5, 12 और 13 देख पा रहे हो ये कुछ जानी पहचानी सी संख्या? मुझे तो लग रही है भाई, आपको लग रही हो नहीं लग रही हो, लेकिन मुझे तो लग रही है। अभी अभी हम मेंसुरेशन से निकल के आए हैं और हमने ट्रिपलेट पढ़ा था, हमने त्रियक पढ़ा था, और त्रियक था 5, 12, 13 का। किसका था बच्चे? 5, 12, 13 का था कि नहीं? यस। जहां पर हम कहते थे कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, यही कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, यानी कि 5 की पावर 2, 12 की पावर 2 और 13 की पावर 2। लेकिन यहां पर 5 की पावर √x, 12 की √x और 13 की √x, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि √x बराबर कितना हो जाएगा भाई? 2 के बराबर हो जाएगा। भाई यहां पर हमें तो 5 की पावर 2 चाहिए, यहां पर 12 की पावर 2 चाहिए, यहां पर 13 की पावर 2 चाहिए, लेकिन यहां तो √x है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि √x बराबर 2? तो यहां से दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। x कितना हो जाएगा? 4। ऊपर मेंसुरेशन, अरे ये गलती से लिख गया यार, ये टाइपिस्ट भाई साहब ने गलती से सीट वही लगा दी मेंसुरेशन वाली। कोई बात नहीं, बाई मिस्टेक हुआ है। इसे इग्नोर करो, ये बाई मिस्टेक हुआ है भाई। सवालों पे फोकस करते हैं ना। ये सवाल करो तो जानू, बताओ। देखो एक चीज अलग से लिख लेना भैया, एक रूल के रूप में भी, हालांकि वो मैं बता चुका हूं रूल भी आपको, लेकिन फिर भी ये वाला रूल आप बना के लिख लेना कि अगर a/b की पावर m है, समझना इधर देखो, इधर a/b की पावर m है, और ये अगर मैं a/b को पलट देता हूं, अगर मैं a/b को पलट देता हूं, मैं b/a कर देता हूं, तो ये पावर का साइन चेंज हो जाता है। ये क्या हो जाता है? पावर का साइन चेंज हो जाता है। फॉर सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं 2/3, उसकी पावर -4 है, तो अगर मैं इस फ्रैक्शन को पलट दूं तो क्या ये 3/2 हो जाएगा? और जो ये पावर माइनस में है ये प्लस में हो जाएगी। फ्रैक्शन को अगर आप पलटते हो तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। इसे आप एक रूल की तरह भी लिख सकते हो। हाँ, तो क्या करें? अब जैसे ये 5/8 है और ये 8/5 है, एक जैसी पावर बनाते हैं इनको। ये 5/8 को ऐसे ही रहने देते हैं, 5/8 की पावर कितना? -7। लेकिन इसको मैं पलट देता हूं, इसको 5/8 बनाता हूं, तो जो इसकी पावर -4 है वो क्या हो जाएगी? +4। +4 होगी, गुणा। और ये भी पावर माइनस से अगर मैं प्लस करना चाहूंगा तो 4/1 की पावर कितना हो जाएगा? +3। और ये पावर -3 चलने दो। अब आप देखो, अगर बेस बराबर है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो क्या पावर आपस में जुड़ जाती है? बोलो।
अगर मैंने बोला बेस बराबर है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है बच्चा, क्या पावर आपस में जुड़ जाएंगी? तो -7 + 4 गुणा 4 की पावर 3 कितना होता है? 64। ये पावर -3 है। ये हो जाएगा 5/8 की पावर -3। भाई -7 + 4 कितना होता है? -3 होता है, गुणा 64। अभी देखते रहना। अब ये पावर को फिर से प्लस में करो तो ये फिर पलट जाएगा। 8/5 उसकी पावर +3 गुणा, अब ये 64 है, 64 को 4 की पावर 3 ही रहने देते हैं, है ना, क्योंकि आपस में फिर हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे। इसको 4 की पावर 3 ही रहने देते हैं। और ये पावर कितना है? -3 चल रहा है। ये बात समझ में आई? यहां से मैं फिर से रिपीट करूं, ये 5/8 को भी आप पलट सकते थे, इसको रहने दो, इसको भी पलट सकते थे, किसी को भी कर सकते हो। मैंने इसको पलट के 5/8 किया तो +4 पावर हो गई। बेस बराबर कर दिया तो पावर जुड़ गई। 5/8 की पावर -3, फिर मैंने पलटा तो 8/5 की पावर 3 हो गया प्लस का। इधर ये 1/4 की पावर -3 था, मैंने पलटा तो 4/1 की पावर +3 हो गया, यानी कि 4 की पावर 3 आ गया। अब एक रूल है बच्चे, जिसको मैंने आपको लिखवाया था कि a की पावर n गुणा b की पावर n। याद करो, क्या मैंने इसको a गुणा b की पावर n बोला था आपसे? तो क्या यहां पर बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है? 8/5 की पावर 3 और 4 की पावर 3। यस। तो क्या इसको आपस में मल्टीप्लाई करके, क्या मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐसे कह सकता हूं? 8/5 गुणा 4, उसकी पावर 3 और उसकी पावर -3। ये ओवरऑल जो पावर 3 चल रही है। अब ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 8 चौक 32/5, पावर को गुणा कर दो -9। तो 32/5 की पावर -9 है। और इस पावर को अगर प्लस में करना चाहोगे तो इसे पलट दो, 5/32 की पावर +9। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अच्छा सवाल है ये, ठीक है, हार्ड नहीं है, जस्ट आपको पावर्स की और साइन की नॉलेज चेक करने के लिए ये क्वेश्चन डाला गया है, और इसमें कुछ भी नहीं है। ऐसे सवाल एग्जाम में बन सकते हैं अगर सर्ड्स एंड इंडिसेस से बना तो। ठीक है, सारा खेल आपको बस रूल्स का और आपके पावर्स को चेक करने का था। एक और सवाल मैं ऐसा ही डालता हूं आपके लिए, एक और सवाल देता हूं। जैसे ये सवाल देखिए बच्चा, इसे देखो, कह रहा है कि 512/125 की पावर 3, 512/125 की पावर के बराबर 8/5 की पावर 15। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? भाई ये 5/512/25, ये 512/25, क्या बेस बराबर है? हाँ जी। बीच में गुणा का साइन है? हाँ जी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 512/125, और पावर आपस में प्लस हो जाएगी, 3 + के बराबर 8/5 और उसकी पावर 15। यस। अब 512 को क्या मैं 8 की पावर 3 और 125 को क्या मैं 5 की पावर 3, यानी कि 512/125 को क्या मैं 8/5 की पावर 3 कह सकता हूं? भाई 512 को 8 की पावर 3, 125 को 5 की पावर 3, और ये ओवरऑल पावर हमारे पास कितनी थी? 3 + के। क्योंकि मैं बेस बराबर करना चाह रहा हूं, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूं कि ये बेस बराबर हो जाए, मैं पावर को इक्वल कर लूं। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर। 8/5, 3 तिया 9 + 3 के बराबर 8/5, उसकी पावर 15। अब आप देखो, बेस बराबर हो गया तो पावर आपस में इक्वल हो जाएंगी। 9 + 3 के बराबर 15। ये 9 उधर जाकर 15 में से घटेगा तो कितना बचेगा? 6, और 3 दूनी 6, तो के कितना आ गया? 2। के कितना आ गया? 2। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है।
ओके, हो गया सभी का? चलो फिर आज एक होमवर्क ही दे देता हूं आपको, क्योंकि आज आपने रूल्स भी पढ़ लिए हैं, तो थोड़ा सा आपका दिमाग चकरा रहा होगा चीजों को अप्लाई करने में। तो ये क्वेश्चन आप करना, बाकी हम पार्ट कल करेंगे और कोशिश करेंगे कि कल ये चैप्टर एंड हो जाए। नहीं हुआ तो एक दिन और लग जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन जल्दबाजी में कुछ नहीं करेंगे, जो चीज शुरुआत की है उसे अच्छे से एंड करेंगे। ठीक है भाई, क्योंकि ये हमारा रूल इस बैच में शुरू से ही रहा है। बाकी मिलेंगे कल, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।